और मेरे जूनियर्स कैसे हो सारे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। तो आज की वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ हम सभी जानते हैं कि आपका टर्म 2 का पेपर अब ज़्यादा दूर नहीं है और उसका पैटर्न होगा सब्जेक्टिव, दैट इज़ आपको आंसर्स खुद लिखने पड़ेंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, वो हमारे टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ इसके अंदर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आंसर राइटिंग। मैं क्या करने वाली हूँ कि इस चैप्टर कन्यादान, इस पोएम के आपको अपने नोटबुक के क्वेश्चन आंसर्स शो करने वाली हूँ कि मैंने अपने टाइम में लास्ट ईयर अपनी नोटबुक में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स क्या लिखे थे, आंसर्स मैंने किस तरह से लिखे थे। माय बेसिक आइडिया बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज़ दैट आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। प्लस आई थिंक आपको थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन भी मिल जाएगी कि आपको किस तरह से अपने आंसर्स लिखने हैं और क्या क्या लाइंस इंक्लूड करनी है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल 10 to 15 मिनट्स रिविजन सेशन फॉर यू। आई सजेस्ट कि आप अपने साथ पेन और पेपर ज़रूर लेकर बैठिए, ताकि अगर आपको कोई रेलेवेंट पॉइंट दिखे तो आप उसे जॉट डाउन कर लें और उसे अपने आंसर्स में इंक्लूड कीजिए, ताकि आपके फुल मार्क्स बने रहें। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट राइट इनटू द वीडियो। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, काव्यांश में किसके दुख को प्रामाणिक बताया गया है और क्यों। तो इसका उत्तर मैंने क्या लिखा कि काव्यांश में लड़की की माता के दुख को प्रामाणिक बताया गया है, क्योंकि वह स्वयं उस पीड़ा को सह चुकी है। वह जानती तथा समझती है कि विवाह के उपरांत यानी विवाह के बाद कन्या को क्या क्या सहना पड़ता है, अतः उसका दुख वास्तविक है। तो प्रामाणिक क्या होता है, जिसका प्रूफ हो। तो इस तरह से ये आंसर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कवि ने बेटी को माँ की अंतिम पूंजी क्यों कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे एफए में 2 बार आ चुका था। तो माँ बेटी एक दूसरे की सहभागी होती हैं, यानी पार्टनर्स होती हैं। माता पूरी लगन से अपनी बेटी को सब कुछ सिखाती है तथा उसमें अपने सारे संस्कार डालती है। बेटी माँ की ही छवि होती है तथा उसी के दिखाए रास्ते पर चलती भी है, इसलिए माँ के लिए एक बेटी उसकी अंतिम पूंजी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर रिवाइज करके जाना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की अभी सयानी नहीं थी। इसका क्या मतलब है। कई बार आपके बड़े भी कह देते ना कि तू अभी सयाना नहीं है, सयानी नहीं है, समझदार नहीं है। इसका मतलब यही है कि अभी विवाह के समय जब लड़की का विवाह हो रहा था तो उसकी उम्र कम ही थी। वह बड़ी भोली भाली थी तथा उसे दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसकी उम्र कम थी इसीलिए। वह लोक चतुराई यानी कि समाज की चतुराई को नहीं समझती थी, अतः वह अधिक समझदार नहीं थी। इसलिए कवि ने कहा कि लड़की अभी सयानी नहीं थी विवाह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने यह क्यों कहा कि लड़की को दुख बाँचना नहीं आता। तो बाँचना क्या होता है, पढ़ना। तो कवि ऐसा कहकर संकेत करना चाहते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं है, उसमें बचपना है, वह समझदार नहीं है। वह सुख का आभास तो कर लेती है, यानी सुख को तो महसूस कर लेती है, परंतु उसे दुखों को समझना नहीं आता, क्योंकि उसकी उम्र छोटी है। अतः वह ससुराल में दुख नहीं सह पाएगी। इस पूरी लाइन का ये मतलब था। अगला प्रश्न हमारे पास है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की से कवि का क्या आशय है। वंस अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, और इसके अलग अलग पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत अर्थ निकल कर आते हैं। तो मेरे को जो भी अर्थ समझ में आए मैंने इस के आंसर में इंक्लूड किए हैं। आप एक बार ज़रूर देखना, प्लस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है इस लाइन का क्या मतलब है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। तो खैर, जो मुझे समझ आया था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा है आंसर में कि इसका अर्थ यह है कि लड़की को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, वह दुनियादारी से अनजान थी। उसने अपने माता पिता की छत्र छाया में रहते हुए केवल सुखों का ही आभास किया था, अनुभव किया था, तथा कभी जीवन के दुखों का सामना नहीं किया था। ऐसा हमारे साथ भी तो होता है ना गाइस, कि जब तक हम मम्मी पापा के साथ हैं ज़िंदगी में मौज ही मौज है, और उनसे अलग होके ही हमें स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार वह समाज की चतुराई को नहीं समझती थी और उसके लिए जीवन एक सुंदर सपने जैसा ही था। वह उसकी कठोरता को नहीं जानती थी कि जीवन में कितना संघर्ष है और ये समाज कितना बुरा है। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, ज़रूर इसको नोट करना। कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की का आशय स्पष्ट कीजिए। अब इसके वैसे तो कई अर्थ निकल के आते हैं हर किसी के अकॉर्डिंग। अब आपने अगर मेरी इसी पोएम की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी हो, अगर आपने नहीं देखी डोंट वरी, मैं हिंदी प्लेलिस्ट को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रही हूँ, वहाँ पर ज़रूर जाकर देखना। तो उसके अंदर मैंने इसकी करीब 2 या 3 एक्सप्लेनेशन दी हैं, तो उन्हीं में से 2 को मैंने यहीं पर फीचर भी किया है, जो मुझे लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग हो
सकता है कि आपने इस आंसर की कुछ और इंटरप्रिटेशन निकाली हो, वो भी सही हो सकती है। सो प्लीज़ डोंट थिंक कि जो मैंने लिखा है वही करेक्ट है। आप अपने जो व्यूज़ हों उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि इस क्वेश्चन का आपने क्या आंसर लिखा। कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। इसका आशय यह है कि लड़की इतनी समझदार नहीं थी जो पूरी कविता पढ़ सके, यानी समाज की चतुराई को समझ सके, पूरी जो बात है उसको समझ सके। वह केवल तुक तथा लयबद्ध पंक्तियों को पहचानती थी, यानी सुख की छोटी छोटी कल्पनाएं कर सकती थी। वह सभी को अपने जैसा भोला भाला समझती थी। इसका एक और अर्थ यह भी हो सकता है कि विवाह के उपरांत यानी विवाह के बाद लड़की को समाज के तर्कों का सामना करना पड़ता है। शी इज़ नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट। उसे उनके कटाक्ष झेलने पड़ते हैं, उनके ताने झेलने पड़ते हैं। उसे समाज के बनाए नियमों पर चलना पड़ता है, उनकी लय यानी उनकी लाइन में, उनके रूल्स में बंद रहना पड़ता है। इसका ये आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस कविता का काव्य सौंदर्य क्या है। तो गाइस, काव्य सौंदर्य क्या होता है? जैसे कि हमने इंग्लिश में पढ़ा है ना, पोएटिक डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारी जो पोएम है उसको खूबसूरत बनाते हैं, उसके अंदर एक रिद्म लेके आते हैं, राइमिंग लेके आते हैं। उस तरह से हमारे हिंदी में काव्य सौंदर्य होता है कि इस कविता की क्या फीचर्स हैं जो इसको सुंदर बनाती हैं। तो खैर, मैंने क्या लिखा है कि कवि ने एक माँ के जीवन से जुड़े मार्मिक और यथार्थ पक्ष का चित्रण किया है। गाइज, यहाँ टाइपिंग एरर हो गया गूगल वॉइस टाइपिंग के कारण, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना। मार्मिक होता है जो हृदय को छू जाता है, और यथार्थ जो कि हमारे सामने है। तो इस तरह से कि माँ का क्या पक्ष है, माँ का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने हमारे आगे रखा है। ये काव्य सौंदर्य का एक पॉइंट हुआ। इसमें माँ और बेटी के आत्मीय संबंध व्यक्त किए हैं। भाषा सरल, सहज एवं लोक जीवन के आधार भूमि पर विकसित है, और कविता में लयात्मकता है यानी राइमिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने अपनी बेटी को अपनी सुंदरता पर खुश होने से क्यों मना किया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका ये आंसर होगा कि माँ ने अपनी बेटी को सुंदरता पर गर्व करने से मना किया है क्योंकि वह समझती है कि यह सब केवल बाहरी दिखावा है। एक्चुअल में ब्यूटी डज नॉट मैटर। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी अपनी ही सुंदरता के मोह पाश में बंधे, यानी कहते हैं ना कि जाल में गिर जाना, फंस जाना, उस तरह से। वह चाहती थी कि उसकी बेटी सौंदर्य के चक्कर में ना पड़े तथा सतर्क रहे। अगला प्रश्न है, माँ ने वस्त्र और आभूषण को स्त्री के लिए बंधन क्यों बताया है। तो माँ ने वस्त्र और आभूषणों को स्त्री के लिए बंधन बताया है क्योंकि वह जानती हैं कि समाज कितना चतुर है। बहू को खुश करने के लिए ससुराल पक्ष द्वारा दिए गए कपड़े और गहने उसे शाब्दिक भ्रम में डालने के बंधन हैं। वस्त्र तथा आभूषणों की चकाचौंध में पड़ना उचित नहीं है क्योंकि ये केवल एक दिखावा ही है। माँ एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए वो सब जानती है कि लोग कितने तेज़ बनते हैं। अब माँ ने अपनी बेटी को किसकी तरह दिखने से मना किया है और क्यों? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो माँ ने अपनी बेटी को लड़की जैसा दिखने से मना किया है, यानी कमज़ोर दिखने से मना किया है। वह इसलिए क्योंकि कोमल होना आजकल एक उपहास का विषय बन गया है, हंसी मजाक का टॉपिक है ये। ससुराल पक्ष तथा समाज लड़की की कमज़ोरी तथा उसके सरल स्वभाव का फ़ायदा उठाते हैं तथा उस पर खूब कटाक्ष करते हैं, उसे बहुत अत्याचार सहने पड़ते हैं। माँ चाहती है कि उसकी बेटी सचेत रहे, सावधान रहे, इसीलिए वे उसे ये सलाह देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, माँ ने बेटी को आग का सही उपयोग क्या बताया है। तो माँ ने बेटी को आग का सही उपयोग बताते हुए कहा है कि आग केवल रोटियां सेकने तथा खाना पकाने के लिए है, उसमें जलकर अपनी जान देने के लिए नहीं है। माँ ने बेटी को विदाई के समय क्या सीख दी। माँ ने बेटी को विदाई के समय सीख दी कि वह लड़की बनकर घर के सारे काम करे, सबकी सेवा करे, परंतु लड़की की तरह कमज़ोर तथा कोमल ना दिखाई दे। विदाई के समय उन्होंने एंड में लड़की को पोएम में यही सीख दी है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ऐसा माँ ने अपनी बेटी से क्यों कहा है? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे तो ज़रूर लिखना। तो माँ ने ऐसा अपनी बेटी को सचेत करने के लिए कहा ताकि वह समाज तथा ससुराल के अत्याचारों का शिकार ना बन जाए तथा दुख में आकर अपनी जान ना दे। माँ स्वयं भी बहुत कुछ सह चुकी है। वे इस बात की ओर संकेत करती हैं कि कई बार धन के लोभ में आकर ससुराल पक्ष बहू को जलाकर मार देते हैं, अतः माँ अपनी बेटी को सावधान कर रही हैं। काव्यांश में समाज में व्याप्त किस कुरीति की ओर संकेत किया गया है। तो प्रस्तुत काव्यांश में समाज के दोहरे व्यक्तित्व यानी डबल पर्सनालिटी को व्यक्त करते हुए दिखाया गया है कि ससुराल तथा समाज वस्त्र आभूषण तथा मीठी मीठी बातों से नववधू नई बहू को भ्रम जाल में डाल लेते हैं। कवि ऋतुराज ने माँ के माध्यम से ससुराल पक्ष की मांगें पूरी न होने पर बहू को जलाकर मार देने की घिनौनी कुरीति की ओर भी संकेत किया है।
तो इस तरह से हमारे कई सारे क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर ख़त्म होते हैं। वैसे तो और भी बहुत कुछ है इस पोएम के बारे में डिस्कस करने को, एक बहुत ही हार्ट टचिंग पोएम है ये, लेकिन मैंने वो सब अपनी दूसरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में किया हुआ है। प्लस मैं इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखना चाहती हूँ, इसलिए हम इस पर और बात नहीं करेंगे। हाउएवर यू आर वेरी वेलकम टू प्रेजेंट योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने विचार भी मेरे सामने रखते हैं, तो ज़रूर कमेंट करना आप क्या सोचते हैं इस पोएम के बारे में या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए, कमेंट करके मुझे बताओ ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। बिकॉज वैसे मेरे पास एक्स्ट्रा वीडियोस बनाने का टाइम है नहीं, सो आई एम गोइंग फॉर अ मोर स्पेसिफिक रेंज ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय।